इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग नंबर इन रिकर्सन। रिकर्सन के थ्रू हम स्ट्रॉन्ग नंबर को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं व चेक कर सकते हैं उसके ऊपर। ऑलरेडी मैं स्ट्रॉन्ग नंबर के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, अब जाके देख सकते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग नंबर काम करता है एंड स्ट्रॉन्ग नंबर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड बोथ अनदर एक वीडियो बनाया हूँ स्ट्रॉन्ग नंबर विद इन द रेंज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकर्सन के बारे में एंड स्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में। फिर से मैं स्ट्रॉन्ग नंबर फिर से बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये छोटा रहेगा। रिकर्सन के ऊपर मैं पूरा बताऊंगा, रिकर्सन के भी ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अब जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रॉन्ग नंबर है क्या? स्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब है आप एक नंबर इनपुट करोगे, उस नंबर का अगर हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालोगे, उस फैक्टोरियल का अगर मैं समेशन करूँगा, मैं सॉम निकालूंगा, मुझे लास्ट में जो भी नंबर मिलेगा इनपुट किया गया नंबर के साथ अगर मैच करता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एक नंबर इनपुट करता हूँ 145, इस नंबर का अगर हर एक डिजिट का फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, कितना आएगा 1, उसी जैसा 2 का 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा 4, देन फैक्टोरियल कितना आएगा 24, देन 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 120। समझ में आ गया इसका समेशन? अगर मैं यहाँ पे निकालूँ 145 आता है, अगर 145 आएगा तो आप इनपुट किया गया नंबर और मुझे जो नंबर मिला, जो समेशन निकालने के बाद दोनों मैच होता है, तब जाके हम बोल सकते हैं दिस इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये डिजिट्स कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है। अगर उसी नंबर को अगर आप 10 के द्वारा अगर आप डिवाइड करोगे, उसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को पिक करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, मॉडुलस यूज़ करते हैं, एंड क्वोशिएंट को पिक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन यूज़ करते हैं, बाय डिवाइड सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्वोशिएंट जो आपका क्वोशिएंट में उसको फिर से अगर हम डिवाइड करेंगे 10 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है 10 क्या है, एक नंबर, नेचुरल नंबर है, जो कि कोई नंबर के साथ अगर आप डिवाइड करोगे, उसी नंबर के अंदर लास्ट में जो वंस प्लेस में जो नंबर है उस नंबर पहले निकलेगा। मतलब 145 का वंस प्लेस में कौन है 5, टेंस प्लेस में कौन है 4, 100 प्लेस में कौन है 1। समझ में आ गया? 5 4 1 ऐसे करके एक एक नंबर निकलेगा, एक एक डिजिट निकलेगा, एंड उसी डिजिट्स का अगर मैं फैक्टोरियल निकालूंगा, तब जाके उस फैक्टोरियल्स का सॉम निकालूंगा, तब जाके इनपुट एंड जो सॉम है, सॉम किया गया नंबर को अगर मैच करता हूँ, दोनों सेम रहते हैं, तब जाके हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये था स्ट्रॉन्ग नंबर को फंडा। ठीक है, समझ में आ गया? डिजिट कैसे निकालते हैं मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्या करता हूँ 145, देन इसको मैं डिवाइड करूँगा 10 के द्वारा। ठीक है, तो मुझे मिलेगा क्या 1, देन 1 10, उसके बाद नीचे आऊँगा, उसके बाद यहाँ पे 4 5, ठीक है, 14 40, देन 5। ठीक है, आइडिया हो गया? समझ में आ गया? तो 5 निकल गया वंस प्लेस का। अभी क्या करना है, क्वोशिएंट में जो 14 है उसको फिर से आप डिवाइड करोगे 10 के द्वारा। ठीक है, कितना डिजिट से, 3 डिजिट से। तो आप क्वोशिएंट का जो भी डाटा आता है, जो भी वैल्यू आता है, उसको 3 बार डिवाइड करोगे। अगर 5 डिजिट होता कि 4 डिजिट होता तो कितने बार डिवीजन होता, उतने नंबर ऑफ डिजिट्स, जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है उतने नंबर ऑफ डिविजन्स होता है। तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 बार ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो 14 को निकालने, 4 को निकालने के लिए 14 को डिवाइड करोगे 10 के द्वारा, उसमें 4 रिमाइंडर आएगा, उसके बाद एक 1 रहेगा आपका क्वोशिएंट में। 1 को फिर से 10 के द्वारा अगर डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 1 एंड क्वोशिएंट में जाएगा 0। तो 0 को क्या करना है, 0 को तो आगे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि 0 को इवैल्यूएट नहीं कर सकते, तो 0 को इसलिए एक्सक्लूड कर देना है। तो 3 बार यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँगा, क्वोशिएंट में जो भी रिजल्ट आता है, तब जाके आपका
एक एक करके डिजिट्स मिलेगा मुझे उसी नंबर का। उसके बाद फैक्टरियल्स निकालना है, उस फैक्टरियल्स का सॉम निकालना है। सॉम निकालने के बाद मैं अगर जो नंबर मुझे लास्ट को मिला उसको इनपुट किया गया नंबर के साथ अगर मैच करता हूँ तब जाके मैं बोलूँगा क्या, स्ट्रॉन्ग नंबर। तो उसके बाद हम पहुँचते हैं हाउ टू इवेल्युएट थ्रू रिकर्सन। रिकर्सन के थ्रू कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। रिकर्सन इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट कि कैसे कर सकते हैं। तो रिकर्सन कौन से पार्ट में आता है, ये एक फंक्शन का एक पार्ट है। तो पहले समझ लेते हैं रिकर्सन क्या है। ए फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ रिपीटेडली, अगर कोई फंक्शन अपने आप को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर रहा है दैट इज कॉल्ड ए रिकर्सन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ एक नंबर का, मतलब रिड्यूस करते करते, जैसे मैं यहाँ पे मल लिखूंगा, इंट मल ब्रैकेट के अंदर इंट एन, ठीक है। ये कोड है, सिंपल कोड है। इफ एन इक्वल टू जीरो तो आएगा क्योंकि उसको ब्रेक करना है हमको। RETUR रिटर्न वन। वन क्यों किए, अगर वन नहीं करते तो क्या होता, अगर मैं जीरो रिटर्न करता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस वजह से आपका पूरा वैल्यू जीरो हो जाता। एन इंटू आपको कॉल करना है उसी फंक्शन को मल एन माइनस वन, ठीक है, हो गया। एन इंटू एन माइनस वन, हम तो फंक्शन लिख दिए। अभी ये फंक्शन मल को मल्टीपल नंबर टाइम्स कॉल करेगा। कौन सा वाला, ये वाला। ये जो पार्ट आप देख रहे हो दिस इज द वाइटल पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो दिस इज द वाइटल पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हो, ओके। मैं यहाँ पे इससे आरो कर देता हूँ, दिस इज योर वाइटल पार्ट। तो ये जो मल है, अगर मैं यहाँ पे 5 पास कर आया कहाँ से, मेन फंक्शन से। अगर मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लिखता हूँ MAIN, सॉरी यहाँ पे मेन है, तो सबको साइज में मतलब अच्छे से करना है, तो इस वजह से ये सब चीज़ होता है, ठीक है। मेन से हो गया, अभी आगे ब्रैकेट रख लो, ठीक है। अभी क्या करना है, इसके अंदर आपको एक फंक्शन कॉल करना है, कौन सा, मल, एंड ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट को पास करना है, दैट इज ए 5। 5 यहाँ पे पास हुआ, आर्गुमेंट पास हुआ, कांस्टेंट पास हो रहा है, पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। पैरामीटर पास हुआ, 5 जब पास हुआ यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे आपका पहुँचा कितना, 5। तो 5 यहाँ पे इक्वल टू जीरो है, नहीं है, तो यहाँ पे एल्स में आया, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से मतलब यहाँ पे आपका आएगा 5 इंटू मल ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस वन। समझ में आया, अभी क्या होगा, 5 माइनस वन एक फंक्शन है, उसके अंदर पैरामीटर कौन है, 5 माइनस वन। फिर से किसको कॉल करेगा, यहाँ से फिर से ये वाला इसको कॉल करेगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसको चेंज करके पेंसिल कर देता हूँ, पेंसिल पे दिखाता हूँ। अभी ये जो यहाँ से इसको इसके पास ये जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब मॉल अपने आप को कॉल करे, मतलब अनदर टाइम ये फंक्शन फिर से पूरा डिफाइन होगा, एन के द्वारा चेक होगा, एल्स 5 इंटू आपका आएगा नेक्स्ट वाला कितना, इस तरह आएगा 5 इंटू 4 इंटू मॉल ब्रैकेट में कितना आएगा, 4 माइनस वन, कितना आएगा 4 माइनस वन, तो जो आएगा 3 जाएगा, तो 5 माइनस वन आके 4 आया, 4 माइनस वन के बाद 3 आएगा, तो उसके बाद कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, उसके बाद फिर से मॉल करोगे ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस वन दोगे, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू मल, जो कि 2 माइनस वन, उसके बाद क्या होगा 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू मल, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। उसके बाद फिर से कॉल नहीं हो पाएगा, तो आप देख सकते हैं कितने बार कॉल हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फिर से एक 1 आएगा ऊपर से, n इक्वल टू 0 है, ऊपर से एक 1 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 1 जनरली आपका किसके लिए है, समझ में आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो इसके बाद ये डायरेक्टली आता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स हो गया। तो ये रिकर्सन उसी फंक्शन को 5 बार कॉल करेगा रिकर्सन के थ्रू, एंड उसके बाद डायरेक्टली क्या होगा, ये टोटल आंसर जो है रिटर्न करेगा मेन फंक्शन को, एंड मेन फंक्शन में ये पूरा प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा, प्रिंट ऑन मेन फंक्शन। कहाँ पे प्रिंट होगा, मेन फंक्शन में ये प्रिंट होगा। ठीक है, आइडिया समझ में आ गया, कहाँ पे प्रिंट होगा, मेन फंक्शन। ओके, समझ में आ गया कैसे करना है। तो अभी हम डायरेक्टली कोडिंग पे जाएंगे, कोडिंग करेंगे कैसे, हम रिकर्सन के थ्रू हम स्ट्रॉन्ग नंबर को चेक कर सकते हैं, जो भी नंबर इनपुट है चेक करेंगे। तो वहाँ पे लॉजिक क्या आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है। वहाँ पे हम 2 रिकर्सन फंक्शन यूज़ करेंगे। एक फंक्शन जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हो फैक्टरियल है, उसको इवेलुएट करने के लिए एक रिकर्सन होगा, दूसरा जो स्ट्रॉन्ग नंबर की इवेलुएट करने के लिए हमको एक रिकर्सन यूज़ करना पड़ेगा। तो फैक्टर के लिए एक रिकर्सन, स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए एक रिकर्सन, तो 2 रिकर्सन। तो मुझे एक चीज़ याद रखना, रिकर्सन एक ऐसा फॉर्मेट है, आपको जो नॉर्मल लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग नंबर का नॉर्मल लॉजिक क्या है, आप इनपुट करोगे, मैं यहाँ पे लॉजिक लिखता हूँ, आप पहले एक नंबर इनपुट किए, उस नंबर को एक टेम्प वेरिएबल में असाइन कर दिए, उसके बाद करते क्या हो, वहाँ पे वाइल लूप चलाते हो, वहाँ पे आप n नॉट इक्वल टू 0 लिखते हो कि नहीं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे इसके अंदर क्या करते हो, यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हो, एक एक करके तो डिजिट्स निकालोगे ना, तो जो नंबर है n मॉडुलस 10, ओके, यहाँ पे वो निकल गया। उसके बाद करना क्या है, हमको डायरेक्टली इफ़ लेना है, फॉर लूप लेना है। फॉर लूप के अंदर यहाँ पे आई एक वेरिएबल लेना है, एक से स्टार्ट करना है, आई लेस देन इक्वल टू रेम आई प्लस प्लस। उसके बाद इसके अंदर फैक्ट इंटू इक्वल टू आई। ठीक है, हो गया, इसको चलाना है। यहाँ पे आपको और एक लिखना है, फैक्टरियल इक्वल टू 1, फैक्ट इक्वल टू 1, क्योंकि उसको रीसेट करना है, हर एक के लिए फैक्टरियल निकालना है ना, हर एक डिजिट के लिए, तो एक एक करके डिजिट के लिए फैक्टरियल निकालोगे। देन सॉम प्लस इक्वल टू फैक्ट, देन आपका जो नंबर है, जो नंबर आपका क्वोशेंट पे पिक करोगे, n इक्वल टू n/10। ठीक है, हो गया। तो ये था आपका बेसिक, एंड ऊपर सॉम इक्वल टू 0 यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, सॉम इक्वल टू 0, सॉम इक्वल टू 0, क्योंकि इसको रीसेट करना है। तो अभी इस लॉजिक को यूज़ करके हमको निकालना है, रिकर्सन के थ्रू चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। आप जो अभी यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द बेसिक लॉजिक। बेसिक लॉजिक मतलब यहाँ पे देखो सॉम है, n इनपुट करेंगे, n को 10 पे असाइन करते, n 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या करते हैं, n इक्वल टू 0, अगर 0 होता है तो रिटर्न कर जाएगा, अगर 0 नहीं है तो ये रिटर्न नहीं करेगा, तब जाके रिटर्न नीचे करेगा, रिटर्न आएगा स्टेटमेंट में। तो ये जो 4 5 6 लाइन्स है ना, ये 4 5 6 लाइन को एक ही लाइन पे कन्वर्ट करना है, रिटर्न n इंटू मॉल n-1। तो एक ही लाइन पे कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे है फॉर्मूला। ये जो सॉम वाला पार्ट देख रहे हो, सॉम प्लस इक्वल टू फैक्ट, इसका मतलब क्या है, सॉम इक्वल टू सॉम प्लस फैक्ट। सॉम प्लस इक्वल टू फैक्ट का मतलब है सॉम इक्वल टू सॉम प्लस फैक्ट। उसी जगह पे हमको क्या करना है, फैक्टरियल का
फैक्ट जो निकालने किससे निकाले, रिमाइंडर से। तो ये जो n मॉडुलस 10 है फैक्ट के अंदर डाल देंगे, जो कि फिर से उसको बारंबार कॉल करेगा, मतलब रिपीटेडली कॉल करेगा। उसके बाद प्लस देंगे, प्लस के बाद सम ऑफ जो चेक करके कोई एक दूसरा फंक्शन ले जाएंगे जो कि स्ट्रॉन्ग नंबर चेक करेगा, उसके अंदर हम क्वोशेंट को पास कर देंगे। तो ये कॉल होगा बार बार। तो उसके बाद समेशन होगा, कॉल होगा, समेशन होगा, उसके बाद डायरेक्टली रिटर्न करेगा समेशन टू द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में इनपुट किया गया नंबर एंड आपका जो समेशन है, अगर दोनों सेम होता है तो स्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये होता है इंटर स्ट्रैटेजी। तो हम डायरेक्टली अभी डेव प्लस प्लस में जाते कोड को देखते हैं कि कैसा होता है। तो अभी हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, सोर्स में आ जाना है। तो यहाँ पे हमको कोड लिखना है, चेक स्ट्रॉन्ग नंबर यूजिंग recursive as include stdio.h int main रिटर्न 0। हो गया। अभी क्या करना है, एक नंबर इनपुट कर रहा है n प्रिंटफ। मैं बोल रहा था एक नंबर इनपुट करेंगे, वो मेन फंक्शन से करेंगे। एंटर ए नंबर, उसके बाद स्कैनफ %d कॉमा %n। हो गया, समझ में आ गया। एंटर ए नंबर, देन आपका स्कैनर %d। उसके बाद हमको क्या करना है, टेम्प एक वेरिएबल लेना है इक्वल टू n। मैं ऊपर टेम्प डिक्लेयर नहीं किया हूँ, टेम्प करना, ठीक है। उसके बाद करना क्या, देखो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली इफ लिखूंगा, चेक स्ट्रॉन्ग बोल के एक फंक्शन लूंगा, उसके अंदर टेम्प को पास करूंगा। टेम्प या एन को, किसी को भी पास कर सकते हो, मैं एन को पास करता हूँ। एंड इक्वल टू आपका टेम्प, टेम्प पे जो नंबर है अगर मैच करता है तो प्रिंटफ %d इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर उसके बाद आप उस नंबर को लिखना है, दैट इज ए 10। उसके बाद यहाँ पे एल्स में आना है, एल्स प्रिंटफ %d इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग बियर कॉमा। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव नहीं करेंगे तो रन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे चेक स्ट्रॉन्ग नंबर USING यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, इसके बाद आपको डायरेक्टली चेक स्ट्रॉन्ग फंक्शन लिखना है, इंट चेक स्ट्रॉन्ग इंट ब्रैकेट के अंदर n। आप कोई भी मतलब वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको ही लेना है। उसके बाद इफ n इक्वल टू 0, देन आपका आएगा रिटर्न n अगर 0 होता है तो क्या होगा। आप सोच सकते हो n अगर 0 होता है तो यहाँ पे हम 0 रिटर्न करें, क्योंकि सॉम है। एल्स वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, इस वजह से हमको रिटर्न करना पड़ रहा था
रिटर्न 1। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट ब्रैकेट के अंदर n मॉडुलस 10 प्लस चेक स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट के अंदर n/10। ठीक है, रिटर्न 0, देन रिटर्न फैक्ट n मॉडुलस 10 एंड चेक स्ट्रॉन्ग n/10। ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या करना है, अभी फिर से ऊपर जाना है, यहाँ पे फैक्टरियल का निकालना है। समझ में आ रहा है? फैक्टरियल का यहाँ पे हमको इवेलुएट करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमको करना क्या है, लॉन्ग इंट फैक्ट ब्रैकेट के अंदर इंट n। आप बोलोगे सर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम सेल्स n यूज़ कर रहे हैं। भाई यहाँ पे फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लॉक के अंदर हर एक टाइम आप सेम नेम को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दैट वेरिएबल नेम ओनली वर्क्स विद इन दैट ब्लॉक, आउटसाइड द ब्लॉक दैट कैन नॉट वर्क। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। तो अभी यहाँ पे n यहाँ से आर्गूमेंट पास हुआ, लॉन्ग इंट फैक्ट इंट n, यहाँ पे आर्गूमेंट पास हुआ इफ n इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1 else return n into fact n-1। if n इक्वल टू 0 रिटर्न 1 और else रिटर्न n into fact n-1। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी देखते हैं कोड चल रहा है कि नहीं, कहाँ पे एरर है कि क्या है कुछ। तो ये है कि कंपाइल विथ रन F11। तो यहाँ पे दे दिया, सब कुछ सही है, 145 आ गया। और क्या देख सकते हैं, 145 इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। फिर से अभी हम फिर से इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिर से रन करता हूँ, रुको 2 सेकेंड, फिर से इसको रन करते हैं। आ गया 1, तो इसको यहाँ से फिर से रन करते हैं, 1 आ गया, 1 इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। उसके बाद फिर से इसको रन करते हैं, दैट इज ए 2 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया? 1 इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर, 2 इज ए स्ट्रॉन्ग। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। तो समझ में आ गया कि कैसे रिकर्सन स्ट्रॉन्ग नंबर दोनों यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितना अच्छा ज़्यादा लाइक करेंगे, मैं आगे आने वाले टाइम पे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंड आगे आने वाले वीडियोस में मैं अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।